हेलो बच्चों, आप लोग को बोले थे कि 13 जुलाई से लाइव क्लासेस लेंगे, लेकिन हमको पहले पता था कि बस कैमरा में से पीसी को जोड़ देंगे और या लैपटॉप को जोड़ देंगे और सीधा हम लाइव कर सकते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि उसके लिए एक और डिवाइस का ज़रूरत पड़ता है। तो और आप जानते हैं कि पटना में अभी फिर फर्दर लॉकडाउन चल रहा है। 16 के बाद लॉकडाउन ख़त्म होगा, तो हम डिवाइस मंगाएंगे, तब फिर आपका लाइव क्लासेस हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब एक सप्ताह से 10 दिन और आपका टाइम लगेगा। लेकिन हम लोग वीडियो से जैसे पढ़ते हैं उसे पढ़ते रहेंगे और क्लास आपका आप लोग को इससे पहले जो वीडियो दिए हैं उसमें ऐप को कैसे यूज करना है और उसमें क्या है ये सब के बारे में बताए हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और ऐप डाउनलोड करके ऐप में ही हम लोग अब पढ़ेंगे और कैसे क्या करना है सब पहले का वीडियो में हम बताए हुए हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और जैसे ही वो लॉकडाउन ख़त्म होता है, पटना में 16 जुलाई को ख़त्म होने वाला है, तो उसके बाद हम लोग फिर वो डिवाइस मंगा लेंगे, तो लाइव क्लासेस ऐप में देखेंगे। लेकिन देखिए, लाइव हो या ना हो, लाइव में तो और हम समझते हैं टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि आप कुछ लाइव में क्या होता है, आप कुछ चैटिंग करिएगा और हम कुछ उसका जवाब देंगे। और आप जानते हैं मेरे क्लास में हम सब कुछ डिटेल्स में पहले ही आपको समझा देते हैं, हर कुछ बता देते हैं, इसलिए आपको कुछ डाउट ही नहीं रह जाता है पूछने के लिए। इसलिए आप लाइव क्लास करिए या वीडियो देखिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप लोग लाइव करते रहते हैं, इसलिए हम लाइव क्लास आके ही बताएंगे, कोई बात नहीं है। और जो टाइम है उसमें बताएंगे। लेकिन एक और बात ध्यान रखिए, लाइव क्लास अभी एक सप्ताह 10 दिन नहीं भी चलेगा, लेकिन वीडियो उसी टाइम में अपलोड करेंगे। मीन्स आपका टाइम है जो आपका 9 से 11, उसी टाइम में सुबह में हम डालेंगे। उसी बीच में अब कुछ डिले हो सकता है। और IIT वाले के लिए 2 से 4 शाम में, उसी टाइम में हम वीडियो डालेंगे, तो उस टाइम में ही आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहे हैं कि कैसे आप 12th का कोर्सेस में क्या क्या आप लोग को और बचा हुआ है, क्या क्या आप लोग को पढ़ना है, क्या क्या हम बताए हैं, कैसे बताएंगे, कितना मार्क्स का पूछा जाता है, एक कोर्स को एनालाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, आप ऐप में ज़रूर पढ़िए और आप कहीं भी देखिए, अब YouTube पे बहुत थिंग्स, बहुत सारा टीचर पढ़ा रहे हैं। कोई भी टीचर बुरे नहीं होते हैं, सब अच्छे हैं। आपको तय करना है कि आप किस टीचर से समझ पाते हैं। और कभी भी आप पढ़िए तो एक टीचर को फॉलो करिए और उसको पूरे सिलेबस के लिए पढ़िए। ये नहीं कि YouTube पर कभी इस टीचर से, कभी उस टीचर से, कभी उस टीचर से पढ़ रहे हैं। उससे क्या होगा, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। टीचर का कुछ नहीं जाने वाला है। आपको तय करना है कि आप किस टीचर के पास समझ पाते हैं। आप अगर जयेश प्रसाद से समझते हैं अच्छा, तो जयेश प्रसाद यहाँ पढ़िए। अगर आपको लगता है नहीं, दूसरा से हम अच्छा समझ पाते हैं, तो उसके यहाँ पढ़िए। लेकिन जिस भी टीचर से पढ़िए, एक जगह स्टिक हो जाइए। अब और ओपन मार्केट है आपके पास, YouTube पर हज़ारों टीचर हैं, लेकिन YouTube पर सही ढंग से नहीं पढ़ सकते, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आप इधर उधर करते रह जाएंगे, केवल वीडियो देख के नहीं होगा। इसलिए आप जो भी टीचर से आप समझ पाते हैं, सभी टीचर अच्छे हैं, आप उनको चूज करिए और आप उसको उसी से पूरा सिलेबस को आप पढ़िए। अगर हमसे ज्वाइन करते हैं तो हम आपको बेस्ट बनाएंगे, 0 से हीरो बनाएंगे, 0 से IIT लेवल तक ले जाएंगे। हम बेस्ट बनाएंगे आपको, तो ज़रूर हमसे जुड़िए। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले 12th का कोर्सेस में क्या क्या आप पढ़ें, क्या क्या है, कितना मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखिए,
यहाँ पर बोर्ड और आईआईटी या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में भी हम बताते चलेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर ए टॉपिक ऑफ 12th, इसमें क्या क्या हम बता रहे हैं। सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इसको शॉर्ट में एलपीपी भी हम लोग बोलते हैं। ये स्पेशली बोर्ड के लिए है, ये 12th बोर्ड में ही आता है, ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं आता है, मीन्स आईआईटी या आईआईटी मेंस में, एडवांस या मेंस में नहीं आता है। और ये जो है जितना मार्क्स का आता है सबको हम वही बताते चल रहे हैं। ये 6 मार्क्स या समटाइम्स 7 मार्क्स का आता है। तो ये 6 मार्क्स का ए बोर्ड में केवल हम लिख दिए हैं ओनली फॉर आईएससी। तो बोर्ड में केवल 6 मार्क्स का आएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, सीबीएसई बोर्ड में फिक्स होता है, जितना मार्क्स का हम लिखेंगे लगभग 1-2 मार्क्स इधर उधर करेगा। लेकिन बिहार बोर्ड में वो फिक्स नहीं होता है, कभी कम कर देगा कभी ज़्यादा भी कर देगा। इसलिए मार्क्स से मतलब नहीं है, आप सबको ध्यान से पढ़ना है। हम तो पूरा 100% बताते हैं, और तो आप क्यों नहीं सब कुछ पढ़िएगा। और अगर हमसे आप जुड़े हैं तो हम 100 में 100 लाने के लिए पढ़ाते हैं। आपको 100 में 100 बोर्ड में आएगा। आईआईटी में आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, इसलिए हम सब कुछ बता भी देंगे। जब तक आप नहीं दिमाग लगाएंगे तब तक नहीं होगा। बोर्ड में कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है जी, बस थ्रोली आपको सब कुछ पढ़ लेना है। पूरा सिलेबस अगर पढ़ लेते हैं बोर्ड में आप 100 में 100 ला सकते हैं, क्योंकि उसमें दिमाग लगाने का काम बहुत न के बराबर होता है, और जितना ज़रूरत होता है उससे ज़्यादा आपके पास दिमाग है, आपको बस यूज करना है सही तरीक़ा से। तो 6 मार्क्स का सीबीएसई में आएगा, और बिहार बोर्ड में भी बीएससी भी आपको क्या 6 मार्क्स का ही है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा पूछ देता है। दूसरा है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा में डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस, ये दोनों हम ऑलरेडी यूट्यूब पर आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है, यूट्यूब पर बता चुके हैं। और आपको ये 13 मार्क्स का आता है, ठीक है, 13 मार्क्स का आता है। ओके, तो ये 13 मार्क्स का पूछा जाता है, बोर्ड के लिए बोल रहे हैं। और आईआईटी में फिक्स नहीं होता है, लेकिन आईआईटी मेंस एडवांस में यूजुअली इसका 1 से 2 क्वेश्चंस रहता है, इससे दोनों मिला के, ठीक है। तो ध्यान से, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। अब ऐप में और बाकी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, नेक्स्ट है ट्यूमेट्री। ट्यूमेट्री का एक पोर्शन है जो 12th, ट्यूमेट्री तो ऐसे पूरा 11th में पढ़ते हैं, लेकिन ये ट्यूमेट्री का एक पोर्शन है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, आईसीएफ शॉर्ट में हम बोलेंगे। ये आपका लगभग वही 4 to 5 मार्क्स का आता है, 4 to 5 मार्क्स का, ठीक है, कभी कभी 6 मार्क्स का भी आ जाता है। तो 4 to 5 मार्क्स का ये आता है। और ये भी एक्चुअली में है तो ये ट्यूमेट्री, लेकिन हम लोग इसको कैलकुलस के साथ साथ देखेंगे। और सबसे पहला टॉपिक हम लोग का ऐप में यही होगा, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत कंसेप्ट वाला है। ट्यूमेट्री का सारा फार्मूला तो आपको पता होना ही चाहिए। आप लोग ट्यूमेट्री का सारा जितना भी फार्मूला आप 11th में पढ़े हैं और सबको रिवीजन कर लीजिएगा। ऐसे हम रिवीजन भी करवाएंगे आगे नेक्स्ट क्लासेस से। तो आप लोग लेकिन अपने से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो और बेहतर होगा, ठीक है। तो सारा ट्यूमेट्री का, विशेषकर ट्यूमेट्रिकल रेशियो आइडेंटिटी का आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, उसका यहाँ पर पूरा ज़रूरत पड़ेगा। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंसेप्ट्स आता है जो जहाँ बहुत स्टूडेंट फंसते हैं। बहुत सारा फार्मूला आएगा और उसको याद रखने का टेक्निक आपको पता होना चाहिए, तब सही ढंग से आप उसको यूज कर पाएंगे। फार्मूला तो है, फार्मूला को तो याद ही रखना पड़ेगा, लेकिन उसको कंसेप्ट वाइज कैसे ढंग से याद किया जाए ताकि आप को याद रहे अधिक से अधिक दिनों तक, वो सब चीज़ होना चाहिए। और वही सब चीज़ हम आपको यहाँ बताएंगे, आप देखिएगा, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो
इसके बाद हम लोग ऐप में यहीं से स्टार्ट करेंगे। है तो ये ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक, लेकिन हम लोग इसको कैलकुलस का भी बहुत सारे कंसेप्ट का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए कैलकुलस के साथ ही हम इसको बताते हैं और इसके बाद कैलकुलस का हम लोग टॉपिक्स देखेंगे। उसके बाद आता है वेक्टर और 3D। वेक्टर 3D, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। आप 11th में पढ़ते हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और यहाँ क्या है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़ेंगे। तो वेक्टर और 3D, जैसे आप डिटरमिनेंट मैट्रिसेस पढ़े हैं, दोनों का बहुत सारे कंसेप्ट्स का एक दूसरे में ज़रूरत पड़ता है, उसी टाइप से उससे भी ज़्यादा वेक्टर 3D, वेक्टर और 3D में रिलेशन है। विशेषकर आप जब 3D पढ़ने जाएंगे वेक्टर का पूरा ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए इस दोनों टॉपिक को एक साथ हम लोग पढ़ते हैं। अलग अलग पढ़ के आप बेहतर कंसेप्ट नहीं डेवलप कर सकते हैं। तो ये आपका 17 मार्क्स का आता है, ठीक है, 17 मार्क्स का आपको आएगा। और नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये वाला देखिए वेक्टर 3D बारे में बताते हैं, ये बहुत कंसेप्ट वाला टॉपिक है। ऐसे तो सब में कंसेप्ट है, इसमें और अधिक कंसेप्ट है। फॉर्मूला कम रहेगा, कंसेप्ट अधिक है। और अगर कंसेप्ट आप अच्छा से देख लेते हैं तो आप समझ जाते हैं तो आसानी से प्रॉब्लम बना सकते हैं। और जहाँ कंसेप्ट होता है वो IIT के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए और अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये वेक्टर और 3D IIT में खूब पूछा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर वेक्टर 3D हम लोग देखेंगे। उसके बाद आपका आता है प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। बोर्ड के लिए ये मार्क्स लिख रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग लगभग आपका क्या IIT में भी आता है, लेकिन IIT में 11th से भी आएगा, इसलिए 11th का पोर्शन भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसका परसेंटेज घट जाएगा IIT या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो ये प्रोबेबिलिटी है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रोबेबिलिटी के साथ ही हम लोग 11th में अलजेब्रा का कुछ टॉपिक्स बाकी है, जैसे बाइनोमियल थ्योरम एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसका भी ज़रूरत हम लोग को पड़ता है क्या प्रोबेबिलिटी में। तो उसी के साथ हम लोग देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम और क्या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और कुछ एक आध टॉपिक जो बचा हुआ है, जैसे अलजेब्रा का प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन का तो हम बेसिक ऐसे बताए हैं, लेकिन IIT के लिए आपको बताएंगे तो यहीं पर अब ऐप में उसको भी बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका और टॉपिक्स देखिए क्या है। नेक्स्ट टॉपिक्स देखिए, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस। ये जो कैलकुलस है, इसमें अगर हम रिलेशन और फंक्शन को भी इंक्लूड कर देते हैं, रिलेशन फंक्शन भी कैलकुलस का ही पोर्शन है, तो एक्चुअली में ये आपका जो कैलकुलस है 54 मार्क्स का लगभग, हम उसी में इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन भी इंक्लूड कर दिए हैं, या इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन को इंक्लूड नहीं करिएगा तो ये 50 मार्क्स या आपका उससे 54 मार्क्स के आसपास आता है, ठीक है। तो 50 से 54 मार्क्स के आसपास का आएगा और बहुत इम्पोर्टेंट है। कैलकुलस में देखिए, उसी में हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, और ये जो रिलेशन है वो केवल बोर्ड में है और IIT मेंस में है, IIT एडवांस में नहीं है। अदर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन का जो एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें भी बहुत सारा टॉपिक में बहुत सारा इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में है, लेकिन IIT एडवांस में नहीं है। दूसरा है इसी में बाइनरी ऑपरेशन, ये केवल आपका ISC में है, मीन्स बोर्ड एग्जामिनेशन में है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। छोटा सा टॉपिक है, फंक्शन का ही पोर्शन है। उसके बाद फंक्शन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितना भी आप कैलकुलस में आगे कुछ भी करेंगे, फंक्शन के लिए पढ़ेंगे। फंक्शन का ही सब काम करेंगे। तो फंक्शन के बारे में थोड़ा ब्रीफली आप 11th में भी आप जानते हैं, उतना से भी काम बहुत सारा चीज़ हो जाएगा। लेकिन डिटेल्स में आप लोगों को फंक्शन आपको जब पता रहेगा, तभी आप पूरे टॉपिक को कैलकुलस का अच्छा कर सकते हैं, डेप्थ में पढ़ सकते हैं और सारा कुछ अच्छा कंसेप्ट बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ग्राफ। ये ग्राफ मेनली IIT में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन
थोड़ा बहुत आपको आपका बेसिक ग्राफ का बेसिक आपको बोर्ड में भी ज़रूरत पड़ेगा, तो वो बोर्ड के लिए भी थोड़ा बहुत बताएंगे और आईआईटी के लिए भी आपको डिटेल्स में देखेंगे। नेक्स्ट है क्या, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी, एलसीडी, बहुत इम्पोर्टेंट है, आईआईटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के लिए थोड़ा सा लेस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें खूब ज़्यादा कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट से भरा पड़ा हुआ है। तो इसको आप देखेंगे डिटेल्स में आगे। तो यहाँ पर बोर्ड के लिए थोड़ा सा लेस इम्पोर्टेंट है और आपका आईआईटी के लिए अधिक इम्पोर्टेंट है। डिफ्रेंशिएशन, अब डिफ्रेंशिएशन देखिए, इसमें थोड़ा सा कम दिमाग लगाना रहता है, बस फॉर्मूला बेस्ड है, एक तरीका होता है, उसको सीख गए आसानी से कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन बोर्ड में ज़्यादा पूछा जाता है और इसमें दिमाग कम लगाना है, इसलिए आईआईटी में कम पूछा जाता है, उसका एप्लीकेशन आता है। तो डिफ्रेंशिएशन हम लोग देखेंगे और उसके बाद डिफ्रेंशिएशन का ही एप्लीकेशन बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कैलकुलस बहुत बड़ा है, लगभग 50% या उससे एभव आपका मार्क्स का आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 33% के आसपास पूछा जाता है, उसी के आसपास लगभग रहता है, 30 से 35% के आसपास, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो डिफ्रेंशिएशन का ही एप्लीकेशन, एओडी शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे। इसमें बहुत सारा आपका कंसेप्ट पढ़ना है, रेट मेजर आप देखेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल देखेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिसिटी भी हम लोग बोलते हैं वो पढ़ेंगे, मैक्सिमा मिनिमा देखेंगे, रोलेज थ्योरम और लाग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवी थ्योरम हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, उसको देखेंगे। ग्राफ, ये केवल आईआईटी के लिए है, ग्राफ ऑफ एनी कर्व, किसी भी कर्व का ग्राफ हम लोग एप्लीकेशन डेरिवेटिव के बहुत सारे कंसेप्ट से अपलोड कर सकते हैं, उसको देखेंगे। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये भी केवल आईआईटी के लिए है, ये केवल आईआईटी के लिए है, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट, किसी भी इक्वेशन का किस टाइप का उसका रूट्स होगा, कितना रूट्स होगा, ये सब हम लोग पता कर सकते हैं, वो सब देखेंगे। ये एप्लीकेशन डेरिवेटिव और ग्राफ का कंसेप्ट यूज करते हुए, तो इसको हम लोग देखेंगे आईआईटी के लिए। तो ये है आपका एक तरह से डिफरेंशियल पोर्शन आप बोल सकते हैं। कैलकुलस में दो पोर्शन होता है, डिफरेंशियल और क्या इंटीग्रल पोर्शन, तो ये मेनली आपका डिफरेंशियल पोर्शन में आता है और दूसरा पोर्शन आता है क्या, इंटीग्रल पोर्शन। तो इसमें आप इंटीग्रेशन देखेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन देखेंगे और आप इंटीग्रेशन में दो पार्ट होता है, दो टाइप से इंटीग्रेशन आप देखेंगे, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, दो टाइप से इंटीग्रेशन होगा। और नेक्स्ट है इंटीग्रेशन का ही यूज करते हुए एरिया बाउंडेड बाय कर्व, ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, इसको देखेंगे। और नेक्स्ट उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा कैलकुलस का और 12th का डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, शॉर्ट में डी बोलते हैं। जो बोर्ड में है, आईआईटी के लिए सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, पूरा कैलकुलस इम्पोर्टेंट है और खूब मज़ेदार टॉपिक है, खूब मज़ा आएगा, हमको पढ़ाने में भी खूब मज़ा आएगा और आप पढ़िएगा तो उसमें भी खूब मज़ा आने वाला है। इसमें जो बोर्ड में ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीन टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैलकुलस का, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। ये नहीं कि और बाकी सब छोड़ देना है, हम बस उसको कैटेगरी बना रहे हैं कि कौन कितना इम्पोर्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आएगा सभी से, सभी हम बताएंगे, सभी आपको पढ़ना है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये था आपका कोर्स, ये 12th का कोर्स है जो हम लोगों को पढ़ना है और सब कुछ हम लोग ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, आप लोग को बस हमको फॉलो करते जाना है, ठीक है। और आप अब क्या करेंगे ये सब तो हम बताएंगे ही, और इसको आप कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए हम कुछ बात बताने जा रहे हैं, सुनिए ध्यान से। देखिए, व्हाट यू डू, आप क्या करिएगा, ठीक है। देखिए उसके बारे में कुछ हम बात बताने जा रहे हैं। चेंज योर सेल्फ, पहला पॉइंट है, अपने आप को चेंज करिए समय के अनुसार,
देखिए, अभी आप ऑफलाइन पढ़ते थे, उसका कुछ अलग तरीका था, उसके अनुसार आप अभ्यस्त थे। आपको अब ऑनलाइन पढ़ना है, ऐप में पढ़ना है, उसके अनुसार अपने आप को डेवलप करना होगा। स्मार्टफोन पर पढ़ना है, और स्मार्टफोन जब यूज करते हैं तो उसको स्मार्टली यूज करिए, नहीं तो वो स्मार्टफोन आपको डल बना देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे वो डल बना रहा है। जैसे होता है ना कि आप ऐसा होगा कि आप का पैर, अपने पैर पर अगर स्मार्टली यूज नहीं करिएगा तो अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मार रहे होंगे जो धीरे धीरे कट रहा होगा और पता नहीं चलेगा, और जब कट के पैर अलग हो जाएगा तो पता भी चलेगा तो ना ही कोई डॉक्टर इलाज कर सकता है, ना ही आप कुछ कर सकते हैं। इसलिए स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज करिए, नहीं तो आप डल हो जाएंगे। स्मार्टफोन का अब स्मार्टली यूज करने का मतलब ये नहीं, अब देखिएगा स्मार्टफोन में सब कुछ है, पूरा दुनिया उसमें है, तो पूरा दुनिया में आपको क्या लेना है और क्या छोड़ना है वो तय करने आना चाहिए। नहीं तो आप घंटों आप उसमें बर्बाद कर देंगे, दिनों महीनों सालों बर्बाद हो जाएगा। इसलिए स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज करिए, और जो भी आपके काम का नहीं है उससे दूर रहिए, उससे हटिए। और वो सब आदत पर होता है, आप जैसा आदत बनाएंगे वैसा आप बनेंगे। तो आप कहीं जाता है, अच्छा आदत जल्दी बनता नहीं है और ख़राब आदत जल्दी जाता नहीं है। इसलिए अच्छा आदत बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन उसको बनाइए, वही आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो स्मार्टफोन से हम तो पहले ऑफलाइन में बोलते हैं दूर रहिए, लेकिन अब तो स्मार्टफोन से ही पढ़ना है तो दूर तो नहीं रह सकते हैं, उसको सही तरीक़ा से यूज करना है। दूसरा, आपका काम क्या है? पढ़ना, तो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ ही के लिए उसको यूज करिए और बाकी के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, तो चेंज करिए अपने आप को। देखिए, अगर आप खुद अपने आप को चेंज कर लिए समय के अनुसार तो आप बहुत बेहतर होंगे, और अगर आप नहीं चेंज हो रहे हैं समय के अनुसार, अगर समय आपको चेंज करेगा तो बहुत तकलीफ़ होगा आपको। इसलिए चेंज हो जाइए, और आपका क्या काम है, काम करिए। अगर दुनिया में सब कोई जो भी काम कर रहे हैं, आपका काम है पढ़ाई का, हमारा काम है आपको अच्छा बनाने का, आपको मैथ्स सिखाने का। हम अपना काम अगर ईमानदारी से करते हैं, आप अपना पढ़ने का काम ईमानदारी से करते हैं, इसी तरह से दुनिया का सब लोग अगर अपना काम ईमानदारी से सही ढंग से करने लगे, दुनिया बहुत ही बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपना काम करिए ईमानदारी से। आपको काम पता है, आपको क्या करना है, इस समय आपको पढ़ना है, बस पढ़ना है और कोई दूसरा काम नहीं है। और सेकेंडरी दूसरा कोई भी काम अभी नहीं भी करेंगे, काम हो जाएगा। पढ़ाई का काम बाद में नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा है फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है। मीन्स आप मैथ्स तो हमसे जुड़े हैं तो आप बेहतर कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप ऑल और सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या अगर बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो अदर सब्जेक्ट्स को भी आप अच्छा से करिए, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। अच्छा करने के लिए केवल मैथ नहीं, सभी सब्जेक्ट्स आप अच्छा टीचर के से जुड़ के आप करिए और सब पर टाइम दे के पढ़िए। ठीक है। दूसरा है स्टडी इन रूटीन, रूटीन में आप पढ़िए, रूटीन एक बनाइए, एक फिक्स कर दीजिए। अब जैसे हम तो पहले हम भी रूटीन में नहीं थे, ये लॉकडाउन में अब जैसे हम ऑफलाइन क्लास लेते थे तो समय पर जाना आना, मेरा भी एक रूटीन बना हुआ था। लेकिन जब ये आपका ऑनलाइन क्लास हुआ तो कभी भी वीडियो आप लोगों को डाल देते थे यूट्यूब पर, जनरली रूटीन फॉलो नहीं करते थे। लेकिन अब वीडियो भी अगर डालेंगे तो रूटीन वाइज डालेंगे, मीन्स एक टाइम फिक्स कर दिए, उसी टाइम में डालेंगे। और
आपका जब लाइव क्लासेस होगा तो उस टाइम में ही होगा। तो हम भी अब रूटीन से आपका बताएंगे, और आपको तो रूटीन में और ज़्यादा फॉलो करना है। आप रूटीन में ही जब हम वीडियो डालेंगे उसी समय आप लोग उसको देखिए, और एक रूटीन बना लीजिए कि इस टाइम में हमको मैथ्स पढ़ना है, इतना टाइम में मैथ्स पढ़ना है, फिर दूसरे टाइम में आपको फिजिक्स पढ़ना है, तीसरे टाइम में आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। एक रूटीन बना लीजिए और उसी रूटीन के अनुसार पढ़िए, तब आप अच्छा कर पाएंगे, तब अपने आप को डेवलप अच्छा से कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है डू होमवर्क ऑन टाइम। होमवर्क टाइम पर करिए। मीन्स अब हम तो साइंस पढ़ते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो अच्छा करने के लिए बस केवल उसको सुन लेना और टीचर का बात देख लेना और उससे नहीं होगा। उस पर अपने से सोचना है, उस पर अपने से काम करना है, उसी को बोलते हैं होमवर्क। तो एक्चुअल पढ़ाई वही होता है, सेल्फ स्टडी। आप जो भी हम क्लास में करते हैं या ये वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं वो सब मेरा है। आपका तभी होगा जब आप उस पर काम करेंगे। आप उसको सोचिए, उसको देखिए, जो भी हम होमवर्क आपको देते हैं उसको घर पर टाइमली कर लीजिए। अब इसमें जो ऐप है उसमें आप लोग को असाइनमेंट भी देंगे, और असाइनमेंट कितना समय में आपको बना के दे देना है उसमें भी टाइम हम फिक्स कर देंगे। आप टाइम पर उसको दीजिए, तब आप अच्छा कर पाएंगे। और ये नहीं कि अब वीडियो हम लाइव भी लेंगे या वीडियो भी डालेंगे तो ये नहीं कि अब तो वीडियो है ही, देखेंगे बाद में, ऐसा बाद करते रह जाइएगा और अच्छा नहीं होगा। आज का काम आज ही करिए, कल पर मत टालिए। कल पर टालिएगा फिर वो बेहतर नहीं होगा, क्योंकि कल और कुछ आपको एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा। इसलिए कल पर कभी मत टालिए, आज का काम आज ही करते जाइए, तभी आप बेहतर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है टेक टेस्ट एंड एनालाइज योरसेल्फ। ठीक है। टेस्ट लीजिए, टेस्ट आपको लेना है, मीन्स अपने आप को टेस्ट करते चलिए। ठीक है। टेस्ट मीन्स कोई भी टॉपिक हम तो टेस्ट लेंगे ही, और टेस्ट से ही अपने आप को पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमको और कहाँ हम में कमी है। तो कोई भी टॉपिक होगा उसमें टेस्ट ज़रूर दीजिए, और टेस्ट देके जब टॉपिक ख़त्म होगा तो टेस्ट हम लेते ही हैं, और पीरियोडिक टेस्ट भी लेते हैं। तो टेस्ट लेने के बाद ये नहीं कि अब जो भी है उसका टेस्ट तो लीजिए, और उसका जो भी रिजल्ट आता है उसको देखिए, और अगर कुछ कमी है उसमें तो आप ट्राई करिए कि वो कमी आगे के टॉपिक्स में ना हो, और मीन्स अपने आप को एनालाइज करते चलिए टेस्ट देके। तो ये सब बात को आपको फॉलो करना है, और तभी आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये था कुछ आपके लिए बात, कंसेप्ट्स जो आप पढ़ाई के लिए ज़रूरी है। इस टाइप से करिएगा। नेक्स्ट डे से मीन्स नेक्स्ट वीडियो से इसी टाइम में आप लोग को मीन्स 9 से 11 जो भी टाइम है, या आप लोग का 2 से 4 जो टाइम है, उसमें आप लोग को ICF मीन्स इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन डिस्कस करेंगे। कैलकुलस का पोर्शन बोलिए या ट्रिमेट्री का पोर्शन बोलिए, ट्रिमेट्री है एक्चुअली में, तो ट्रिमेट्री आप लोग रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट डे से इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन आप लोग को बताएंगे। ओके, बाय।